क्या को जैसे ही पता चलता है कि इदरान अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के समीन की खातिर वापस आ गया है तो उसे शदीद गुस्सा आता है। वह इदरान को अपने पास बुलाता है और इदरान से कहता है, बेटा यह तुमने क्या किया? तुमने अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ दी। वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, यह तुम अच्छे से जानते हो, और तुम बिजनेस के मामले में इतने क्योरलेस तो नहीं थे। यह तुमने क्या किया? तुम समीन के कहने पर यहाँ वापस आ गए थे। जिस पर इदरान क्यूम से कहेगा, बाबा मैं यही चाहता था कि मैं मीटिंग अटेंड करके वापस आऊं, पर मैं क्या करता, आंटी की तबीयत खराब हो गई थी और समीन बहुत परेशान थी। मैं समीन को परेशान नहीं देख सका था, इसलिए मजबूरन मुझे वापस आना पड़ा। यह सुनकर क्यूम को शदीद गुस्सा आएगा। वो इदरान से कहेगा, बेटा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम तो सुमीन की पहले इतनी परवाह नहीं करते थे, अचानक तुम्हारे अंदर इतनी तब्दीली कैसे आ गई? इदरान क्यूम को बताएगा, बाबा पता नहीं समीर ने कैसे और किस तरह मेरा दिल जीत लिया और उसने मेरे दिल में अपनी जगह बना ली है और मैं समीन जैसे लाइफ पार्टनर को परेशान नहीं देख सकता था। तभी शैला वहाँ पर आएगी और वह इदरान की सारी बातें सुनने लगी। वो इदरान से कहेगी, तुम्हें समीन के अलावा कुछ नजर नहीं आता, हर वक्त समीन के नाम की रट लगाई हुई है। तुम समीन की मोहब्बत की खातिर इतने अंधे हो गए हो कि अपनी बेटी ईरा तक को भूल गए हो। क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे जाने के बाद ईरा को चोट लग गई थी, वो पेन की वजह से बहुत ज्यादा रो रही थी, लेकिन तुमने तो समीन के साथ टाइम स्पेंड करना था और समीन की खातिर तुम इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के वापस आ गए। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी इस मीटिंग की वजह से ही हमें लाखों का लॉस हो सकता है, लेकिन तुम तो समीन के दीवाने हो गए और पागलों की तरह उसके आगे पीछे घूम रहे हो। ये सुनकर इदरान को गुस्सा आएगा और वह शैला की तरफ उंगली करेगा और शैला से कहेगा कि बस बहुत हो गया, अब मैं इससे आगे एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। दोबारा अगर तुमने मुझसे इस लहजे में बात की तो बहुत बुरा होगा। क्यों? जैसे ही शैला और इदरान को लड़ता हुआ देखेगा तो वो ऊंची आवाज में इदरान से कहेगा, बस इदरान अब तुम अपनी बहन से ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे, बहुत तमाशा हो गया। इसके बाद तुम एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकालोगे, फौरन अपने रूम में जाओ। और रही बात शैला की, तो शैला अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, तुम्हें भी कुछ सोचना चाहिए था और तुम इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर वापस आ गए। तभी क्यों मारिया से कहेगा, मारिया तुम कॉल ऑफिस जा रही हो। अगले दिन मारिया ऑफिस पहुंच जाएगी। इदरान मारिया को अचानक अपने ऑफिस में देखकर काफी ज्यादा हैरान होगा। वो मारिया से कहेगा, तुम ये जॉब कर रही हो लेकिन मुझे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय ही पसंद है, यह तुम अच्छे से जानती हो। तो जिस पर मारिया इदरान से कहेगी, इदरान आप फिक्र ना करें, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ और इसलिए मैं ये जॉब स्टार्ट कर रही हूँ ताकि हर वक्त आपके करीब रह सकूं और आपके साथ टाइम स्पेंड करूं ताकि आपके करीब हूँ। यह सुनकर इदरान को शदीद गुस्सा आएगा। वो क्यूम को कॉल करेगा और उससे कहेगा, डैड ये आपने क्या किया? आपने मारिया को ऑफिस भेज दिया। मुझे नहीं लगता कि मारिया अपनी जॉब सही तरीके से कर पाएगी और समीन वो कितनी परेशान है। आपने एक दफा भी आंटी के बारे में नहीं पूछा। मैं सोच रहा हूँ कि शहजाद अंकल की पे बढ़ा दूं। जिस हालात से शहजाद अंकल गुजर रहे हैं इस वक्त, उनकी